हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अब तो आखिरी आखिरी आ गया है सिलेबस का। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक क्यूब्स एंड डाइसेस। डाइसेस के बारे में उतना ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। मेनली ये चैप्टर जो है वो क्यूब के बारे में है। क्यूब तुमको पता होगा, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है क्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब के अंदर कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं, 6 स्क्वायर मिला के बनता है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखना, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी और ऑब्जेक्ट हैविंग 6 स्क्वायर फिगर सरफेसेस। 6 स्क्वायर सरफेस है, 8 कॉर्नर्स है, देयर आर 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस। टोटल 12 एजेस है, देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड टोटल 12 यहाँ पे तुम्हारा एजेस है। क्लियर है? तो 8 कॉर्नर्स है, 12 एजेस है और 6 स्क्वायर सरफेस है। क्लियर है? तो ये होता है एक क्यूब। तो एक क्यूब का 6 स्क्वायर सरफेसेस होता है। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होता है, 8 कॉर्नर होता है और 12 एजेस होता है। क्लियर है? अब एक क्यूब को अगर हम कट करें तो उसमें से कितना छोटा छोटा क्यूब्स निकलेगा, देखना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, उसके साइड्स को मैं डिवाइड करूं अगर 3 3 हिस्सा में। ठीक है, 3 3 हिस्सा में सारे साइड्स को डिवाइड करूं तो टोटल कितना तो क्यूब यहाँ पे निकलेगा। हर साइड को मैं 3 हिस्सा में डिवाइड किया, हर साइड को मैं 3 हिस्सा में डिवाइड किया, तो कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा नया जो इमेज होगा ऐसा दिखेगा, कितना तो क्यूब आएगा। ठीक है, देखना, given alongside is the figure of a cube whose each of the edges are cut into 3 equal parts। हर पार्ट को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल क्यूब्स बन जाएगा इससे। ठीक है, कितना तो क्यूब बनेगा, देखना। सोच लो फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला साइड 6 cm था, 3 हिस्सा में बांटेंगे तो छोटा क्यूब जो होगा उसका एक एक साइड कितना होगा? 2 2 cm होगा। क्लियर है? तो एक साइड 6 cm था, अभी 2 cm है, तो यहाँ पे 3 हिस्सा में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कितना तो स्मॉल क्यूब्स बनेगा। देखना, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स का फॉर्मूला है एन क्यूब। एन मतलब कितना तो लाइन में डिवाइड हो रहा है। जैसे एक साइड 6 cm था, हम उसको 2 2 cm का 3 हिस्सा में डिवाइड किए, यहाँ पे हमारा n जो है वो है 3। क्लियर? तो जो नंबर ऑफ क्यूब्स बनेगा 3 का क्यूब, दैट इज 27। तो अगर मैं हर साइड को 3 हिस्सा में डिवाइड करूं तो एक क्यूब जो है उससे कितना जो स्मॉल क्यूब्स बन जाएगा? 27 स्मॉल क्यूब्स बनेगा। क्लियर है? अगर मैं 4 हिस्सा में डिवाइड करूं तो 4 का क्यूब। ठीक है, टोटल 64 क्यूब्स। क्लियर है? तो जितना हिस्सा में मैं डिवाइड कर रहा हूं उतना का क्यूब रूट। क्लियर है? उतना का क्यूब रूट नहीं, क्यूब। ठीक है, उतना का हम लोग अगर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3 का क्यूब रूट, तो 27 आ जाएगा। क्लियर है? अगर 4 हिस्सा में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का क्यूब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखना, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब ऑब्टेन विथ 3 पेंटेड सरफेस। 3 पेंटेड सरफेस कितना में होगा? जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ये वाला क्यूब है, अगर मैं इसका आउटर को पेंट कर दूं, पूरा आउटर सरफेस को अगर मैं पेंट कर दूं, ठीक है, और फिर इसको कट करूं, इन अंदर तो पेंटेड नहीं है, खाली आउटर आउटर पेंटेड है, तो कितना तो ऐसा क्यूब निकलेगा जिसका 3 तो साइड पेंटेड होगा। ये कोना कोना का सारा क्यूब जो होगा उसका 3 3 साइड पेंटेड रहेगा। जैसे ये वाला देखो, 3 साइड पेंटेड है ये वाले क्यूब का। ऐसे कितना तो क्यूब निकलेगा? सारे कॉर्नर से एक एक निकलेगा, टोटल 8 क्यूब ऐसा निकलेगा। ठीक है,
तो हमेशा 3 साइड पेंटेड वाला सरफेस कितना होगा, 8 ठो होगा, ठीक है। 3 पेंटेड सरफेस 8 होगा, क्लियर है। 2 पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला हो गया n-2 इंटू 12। जैसे हमारे इस वाले एग्जांपल में n है 3 -2 इंटू 12। इट मीन्स 12 तो ऐसा स्मॉल क्यूब्स होगा जिसका 2 पेंटेड साइड होगा, क्लियर है। 1 पेंटेड साइड वाला कितना होगा, n-2 मतलब 3 - 2 का क्यूब का स्क्वायर इंटू 6। तो ये हो गया, ये भी आएगा 6। तो 1 पेंटेड साइड 6 होगा, और नो पेंटेड साइड कितना होगा, 3 - 2। तो एक ऐसा साइड होगा जिसमें कुछ भी पेंट नहीं हुआ हो, क्लियर है। तो मिला सकते हो, 8 हुआ 3 पेंटेड, 12 हुआ 2 पेंटेड, टोटल हुआ 20, 8 और 12 20। 6 हुआ 1 पेंटेड, 20 और 6 26, और एक तो हुआ नो पेंटेड, टोटल हुआ 27। तो टोटल 27 तो क्यूब निकलेगा। 27 क्यूब में से 8 क्यूब 3 साइड पेंटेड होगा, 12 क्यूब 2 साइड पेंटेड होगा, 6 क्यूब 1 साइड पेंटेड होगा, और 1 क्यूब जो होगा वो 0 साइड पेंटेड होगा, क्लियर है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। A cube of 16 cm is completely painted. 16 cm का क्यूब है, पूरा पेंट हो गया। It is then cut into smaller cubes each of 4 cm side. तो 16 को अगर मैं 4-4 cm में डिवाइड करूं तो टोटल कितना तो हिस्सा में डिवाइड होगा, 4। टोटल 4 हिस्सा में डिवाइड होगा, मतलब इस क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 4, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 पेंटेड साइड्स। 3 पेंटेड साइड्स वाला कितना तो क्यूब निकलेगा। ये तो हमेशा ही 8 होता है, 3 पेंटेड वाला हमेशा 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 2 पेंटेड सरफेस। 2 पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 12। तो फॉर्मूला n-2 इंटू 12। n कितना है हमारे में, n 4 है ना। तो 4 - 2 टू 12, टोटल 24 क्यूब्स ऐसा होगा जिसका 2 पेंटेड साइड रहेगा, क्लियर है। नाउ 1 पेंटेड सरफेस, 1 पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला n-2 का स्क्वायर इंटू 6, -2 का स्क्वायर इंटू, तो n कितना है 4, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, दिस इज ऑल्सो 20। 24 होगा 1 पेंटेड सरफेस, क्लियर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव मोर देन 3 पेंटेड सरफेस। 3 पेंटेड सरफेस वाला कितना होगा, 0। 3 पेंटेड मैक्सिमम है, 4 पेंटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 पेंटेड 8 होगा, 4 पेंटेड कितना होगा, 0 होगा। तो मोर देन 3 सब 0 है, क्योंकि 4 5 6 पेंटेड ये सब कभी नहीं होता, 3 पेंटेड मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो पेंटेड सरफेस। नो पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला क्या है, n-2 का क्यूब, 4 - 2 का क्यूब, इट इज 8। तो 8 ऐसा क्यूब्स होगा जिसका कुछ भी पेंटेड नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन। स्मॉल क्यूब्स कितना होगा, n का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, दैट इज 60। तो 64 स्मॉल क्यूब्स निकला होगा, क्लियर है ये। नेक्स्ट, सिमिलर क्वेश्चन से एग्जांपल नंबर 2 में वी कैन सी द एग्जांपल नंबर 2। A cube of 24 cm side is painted completely. It is then cut into smaller cubes of 4 cm. 24 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 4 में, तो टोटल कितना साइड आएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तो साइड आएगा, मतलब n इक्वल्स टू 6। 24 को अगर मैं 4 4 में डिवाइड कर दो, 6 6 तो हिस्सा आएगा, 6 डिवीजन होगा, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन, n क्यूब, दैट इज 6 का रूट 216। तो 216 क्यूब्स आएगा, क्लियर है। तो आंसर होगा 216, क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो पेंटेड सरफेस। नो पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला n-2 का क्यूब रूट,
2 का क्यूब। n कितना है? n है 6, 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो 64 ऐसे होंगे जिनका नो पेंटेड। क्लियर है? नेक्स्ट, स्मॉलर क्यूब्स हैव वन पेंटेड सरफेस। वन पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला यू कैन सी, है ना? वन पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6। क्लियर है? तो फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा पहले माइनस का स्क्वायर इंटू 6। तो 6 है n, n 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 होगा 96। तो 96 ऐसा क्यूब होगा जिसका वन पेंटेड सरफेस होगा। ठीक है? और टू पेंटेड सरफेस का फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 12। तो n कितना है? 6 माइनस 2 4 इंटू 12 48 ऐसा क्यूब्स होगा जिसका टू पेंटेड सरफेस। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट क्यूब्स। ठीक है? डाइसेस का भी हम क्वेश्चन देख सकते हैं। डाइसेस बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, डाइसेस इतना ही दिया है यहाँ पे। डाइस तो तुम देखे होगे, अगर तुम लूडो खेले होगे डाइसेस देखे होगे। ठीक है? डाइस क्या है? एक प्रकार का क्यूब ही है, या क्यूबॉइड भी हो सकता है ना, जिसमें ऑल साइड्स पे एक एक नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है? जैसे यहाँ 1, इधर हो गया 6, इधर हो गया 2, इधर हो गया 5। ठीक है? और बाकी जो दो साइड है, 3D इमेज है, तुम समझ सकते हो, है ना? तो बाकी जो दो साइड है उसमें लिखा हुआ होगा 3 एंड 4। क्लियर है? तो टोटल यहाँ पे 6 तो साइड है और 6 साइड में 6 तो नंबर लिखा हुआ हो। क्लियर है? जनरली एक स्टैंडर्ड डाइस में जो ऑपोजिट होता है उसका सम हमेशा 7 होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर ये टॉप वाले साइड में बोलूं 1 है तो नीचे 6 होगा, तो टोटल 7 हुआ। ठीक है? इस वाले साइड पे अगर तो सोच लो 5 है तो इधर 2 होगा, तो ये 7 हो गया। और इस वाले साइड पे अगर 3 है, ये वाले साइड पे अगर 3 है, ये पीछे वाले साइड पे 4 होगा, तो ये भी 7 हुआ। क्लियर है? तो एक स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो 6 साइड्स होता है उसमें जो ऑपोजिट साइड होगा उसका जो सम है वो हमेशा 7 होगा। जैसे 1 और 6 ऑपोजिट में रहेंगे, 2 और 5 ऑपोजिट में रहेगा, 3 और 4 ऑपोजिट में रहेगा, तो सब में जो सम होगा वो 7 होगा। ऐसे डाइस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? बाकी एक जनरल डाइस भी होता है जिसमें जो सम है वो 7 नहीं होगा, मतलब रैंडमली कहीं पर भी 1 2 3 4 5 6 ऑपोजिट में नहीं है, रैंडमली कोई भी जगह कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा? ऑपोजिट साइड का जो सम है वो 7 नहीं हो। क्लियर है ये? कोई भी डाइस को जब हम रोल करते हैं कोई भी नंबर आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। कोई भी नंबर के आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/6 होगा। राइट? टोटल 6 नंबर है, 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो 1/6 का प्रोबेबिलिटी होता है कोई भी नंबर के आने का जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ डाइसेस एंड क्यूब्स। जहाँ पे डाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो है क्यूब बहुत अच्छे से पढ़ना। जो बड़ा क्यूब है उसको कट करेंगे स्मॉलर क्यूब्स में, तो कितना साइड पेंटेड होगा, कितना साइड नॉट पेंटेड होगा, कितना क्यूब्स निकलेगा, कितना साइड 2 पेंटेड होगा, कितना साइड 1 पेंटेड होगा, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता रहता है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ क्यूब्स एंड डाइसेस। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड